ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 4 फरवरी रविवार और इस दिन पर रहा है नौमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको चंदन की 7 बिंदी इस तरह से लगाना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच पीला चंदन ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 4 फरवरी रविवार और इस दिन पर रहा है नौमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच पीले चंदन या पीला चंदन लेकर गए हैं, उन चंदन को क्या करना है, जो आप पात्र में जल लेकर गए हैं, उन जल को उन पीला चंदन में आपको मिलाना है, यानी कि गीला करना है आपको चंदन को, ठीक। और गीला कर लेने के बाद सबसे पहला बिंदी आपको कहाँ पर लगाना है, गणेश जी के स्थान पर। यह है गणेश जी का स्थान, आपको यहाँ पर लगाना है। दूसरा बिंदी आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाना है। तीसरा बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लगाना है और चौथा बिंदी जलाधारी के अंत में लगाना है, जैसा कि आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको लगाना है। और 5वां बिंदी माता पार्वती जी के स्थान पर लगाना है और 6ठा बिंदी आपको शिवलिंग के पीछे साइड में, यानी कि कुछ इस तरीके से यहाँ इस तरह से यहाँ पर आपको लगाना है। 6 बिंदी का आप निर्माण कर चुके हैं पीले चंदन से शिवलिंग पर। अब आपको 1 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 1 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे। देखिए, जो आप 7वीं बिंदी का निर्माण करेंगे उन बिंदी आपको शिवलिंग पर निर्माण करना है। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। 7 बिंदी आपको कुछ इस तरीके से निर्माण करना है पूरे शिवलिंग पर। जहाँ जहाँ पर मैंने निर्माण किया हूँ आपको इसी जगह पर निर्माण करना है, ठीक। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए 7 बिंदी वाला उपाय यदि आप कर लेते हैं माघ मास के महीने में रविवार के दिन नौमी तिथि पर, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करने से मत चूकना इस उपाय को। इस दिन बहुत ही अचूक उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र जो आप लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का महीना चल रहा है और कल है 4 फरवरी नौमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। इसी दिन इस उपाय को करना है। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और 1 लोटा आपको सबसे पहले जल समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर लेने के बाद ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप शहद लेकर गए हैं उन शहद से आपको ओम का निर्माण करना है बीच वाले पत्ती पर, कुछ इस तरीके से। बेलपत्र के जो बड़ा वाला पत्ती होते हैं, यानी कि बीच वाले
वाले पत्ती, उन पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। और दो बाकी जो पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर एक एक बिंदी का निर्माण करना है, दोनों पत्ती पर। और ओम का निर्माण करते समय, दो बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है ना। उसके बाद थोड़ा सा शहद आपको बचाना है। उसके बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में मनोकामना अधूरी रह गए हैं, महादेव से कहनी है, परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप थोड़ा सा शहद बचाए हैं, उन शहद से आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। अब बोलोगे भाई 7 बिंदी का निर्माण कहाँ पर करेंगे? देखिए, शिवलिंग से लेकर जलाधारी के अंत तक में आपको 7 बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप सबको दिख रहा है, कुछ इस तरीके से 7 बिंदी का निर्माण करना है। और प्रत्येक बिंदी का निर्माण करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है अधूरी, जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में 9वीं तिथि पर रविवार के दिन, तो जो भी मनोकामना अधूरी है महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय की। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा? देखिए, यदि आपके जीवन में रोग हैं, कष्ट से परेशान है, बीमारी से परेशान है, संकटे से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको एक लोटा जल समर्पित करना है। उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है? जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और कुंदकेश्वर महादेव इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोड, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोड। इतना चीज कर लेने के बाद शिवलिंग के सामने आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, रोग से परेशान है, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। और 2 मिनट बैठ करके, और इतना चीज कर लेने के बाद वापस से उन बेलपत्र को शिवलिंग पर से उठाना है और लेकर आपको जाना है उन बेलपत्र को घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं बीमार तो आपको खाना है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो जो भी बीमारी होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा? देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कलेश रहते हैं आपके घर में, माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? बहुत सारे चावल, लेकिन आपको लेना है एक ठो। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है एक हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे, बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है एक समी पत्र। यहाँ से आपको समी पत्र तोड़ना है, इसे एक समी पत्र माना जाता है। यहाँ से आपको नहीं तोड़ना है, नहीं, यहाँ से आपको तोड़ लेना है एक ठो। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है कहाँ पर? शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपके पास एक लोटा जल है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है, और बाकी जल आपको बचाना है। देखिए, बाकी जल बचाने के बाद आपको क्या करना है? जो आप 4 सामग्री लेकर गए हैं, जो एक बेलपत्र और एक समी पत्र और एक चावल का दाना और एक हरे मूंग के दाने,
उन चारों सामग्री को उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल में 4 सामग्री आप गिराएंगे तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करनी है। उसके बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और ठीक शिवलिंग पर उन जल को समर्पित कर देना है। और उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कर से जुड़ी, कार्य से जुड़ी, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं तो धन की समस्या दूर होगी, व्यापार में उन्नति होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी, रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी, घर में कलेश कभी नहीं होगी, जो भी कार्य कभी नहीं अटकेगी, जो भी आप कार्य करिएगा वो सभी कार्य सफल होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।